हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एसएफएम पेपर 14 लीजिंग डिसीजन क्लास 1। लीजिंग डिसीजन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल डिसीजन होता है, स्पेशली जब कंपनी को कोई एसेट चाहिए होता है, जैसे मशीन, व्हीकल या बिल्डिंग, लेकिन तुरंत परचेस करना फाइनेंशियल हैवी हो सकता है। तो सवाल ये होता है कि हम वो पर्टिकुलर एसेट को बाई करें या लीज करें। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 के थ्रू समझेंगे कि कंपनी कैसे डिसाइड करती है कि लीजिंग बेटर है या बाइंग बेटर है। हम कंपेयर करेंगे कैश फ्लो, टैक्स बेनिफिट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल और नेट एडवांटेजेस ऑफ लीजिंग। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाए। और गाइस, ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर से एग्ज़ाम में 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो ये चैप्टर आप बिल्कुल मिस मत करिएगा, एंड तक इसका सोल्यूशन देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सेल ट्रांसपोर्ट नीड्स अ ट्रक फॉर विच इट इज़ कंसिडरिंग द फॉलोइंग टू ऑप्शन। एक कंपनी है एक्सेल ट्रांसपोर्ट, जिसको ट्रक परचेज करनी है, तो वो बाई और लीज का डिसीजन देख रहे हैं। सो हमें उन्हें सजेस्ट करना है कि विच ऑप्शन इज़ बेस्ट। फर्स्ट है, बाई द एसेट फॉर रुपी 3 lakhs by borrowing the amount at the rate of 20% interest and repaying the same together with interest in 4 equal installment। पहला, अगर वो बोरो करते हैं तो मशीन की कॉस्ट है 3 lakhs, 12% इंटरेस्ट रेट से 4 साल में वो इक्वल इंस्टॉलमेंट से पे करेंगे। ऑप्शन 2, acquiring the asset on lease with a payment of annual rental of 90,000 per annum for 4 years। अगर वो परचेस नहीं करके लीज में मशीन परचेस करते हैं तो उनको ईयरली 90,000 का इंस्टॉलमेंट पे करना पड़ेगा फॉर 4 years। दी फर्म फॉलोज स्ट्रेट लाइन मेथड। यहाँ पे डिप्रिशिएशन का मेथड दे दिया है स्ट्रेट लाइन मेथड, एंड इज अंडर द इनकम टैक्स ब्रैकेट। इनकम टैक्स ब्रैकेट 30% है टैक्स रेट। लाइफ ऑफ द एसेट इज 4 year। दोनों केस में लाइफ ऑफ एसेट 4 years है। सो विच ऑप्शन विल बी बेस्ट, वी नीड टू फाइंड आउट। तो लीज रेंट में बोल रहा है 90,000 पर एनम फॉर 4 years है। सो हमें एक ईयर का निकालेंगे पहले कितना आउटफ्लो हो रहा है। तो लीज रेंट पर ईयर 90,000 है, और यहाँ पे टैक्स बेनिफिट दिया है 30% का। सो 30% हम फाइंड आउट कर लेंगे। एक्चुअली इसमें कैसा है, 90,000 मेरा आउटफ्लो हुआ, और जब मैं ITR फाइल करूँगी तो मुझे 27,000 का बेनिफिट भी मिल जाएगा। तो मेरा नेट कैश आउटफ्लो कितना हुआ, 63,000। सो मेरा एक्चुअल आउटफ्लो हुआ 63, ना कि 90। देन डिस्काउंटिंग फैक्टर, कैश फ्लो डिस्काउंटिंग फैक्टर 8.4% के हिसाब से। 8.4% कैसा आया, 12% इंटरेस्ट रेट है एंड 30% इनकम टैक्स रेट है। तो नेट ऑफ इनकम टैक्स रेट विल बी 8.4%। इसको जब आप डिस्काउंट फैक्टर में चेंज करोगे तो 4 years के लिए आ जाएगा 3.2833। तो डिस्काउंटेड कैश फ्लो 63,000 इंटू CDF। सो आपका टोटल आउटफ्लो आ गया 2,06,829 रुपीज़। अब हम बाई ऑप्शन में देखेंगे। क्वेश्चन में जैसे बोला है कि इक्वल इंस्टॉलमेंट रहेगा फॉर 4 years। सो इक्वल इंस्टॉलमेंट निकाल लेंगे। 4 years का डिस्काउंटेड कैश फ्लो हमने पहले ही निकाला था 3.2833। सो 3 lakhs डिवाइडेड बाई 3.037 नियरेस्ट में ले लिए। तो अभी हमारा मंथली ईयरली आउटफ्लो आ गया 98,782। सो लोन प्रीपेमेंट शेड्यूल कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल 4 years है, 1 2 3 4। ओपनिंग वैल्यू 3 lakhs, इंटरेस्ट हो गया 36,000। कैसे, रेट 12% का हिसाब से दिया है, तो 12% 3 लाख पे 36,000, तो टोटल आ गया 3,36,000। EMI हमने फाइंड आउट किया था 98,782, तो क्लोजिंग वैल्यू हो गया 2,37,218। ये कैसे आया, टोटल माइनस EMI। फर्स्ट ईयर का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होगा, ओपनिंग वैल्यू आ गया, देन इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लिए, टोटल आ गया। अब उसमें से EMI हटा दिए फॉर सेकेंड ईयर, तो इतना बचा। इसी तरह 4 years का निकाल लेंगे। जब फोर्थ ईयर में आओगे तो आपका ओपनिंग वैल्यू आ गया, उसके बाद आपका इंस्टॉलमेंट रहेगा 98,782,
तो आपको बैलेंसिंग फिगर इंटरेस्ट में लिखना है। इसमें 5-10 रुपये का डिफरेंस रहता है। अब कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो 4 ईयर का निकालिए। ईएमआई हमने फाइंड किया था 98,782, तो एवरी ईयर 98,782 आ गया। टैक्स सेविंग, जो हमारा ईएमआई है उसमें से हम टैक्स सेविंग हटा के डिस्काउंटेड कर देंगे तो डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो एक्चुअल आ जाएगा। सो टैक्स सेविंग में हमारा क्या क्या आएगा, इंटरेस्ट आ गया और दूसरा डिप्रिसिएशन। मशीनरी का कॉस्ट 3 लाख था, अगर उसका डिप्रिसिएशन फॉर 4 ईयर्स स्ट्रेट लाइन मेथड से करेंगे तो एवरी ईयर 75,000 विल बी द एक्सपेंसेस फॉर डिप्रिसिएशन। सो 36,000 फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है एंड 75,000 इंटू 0.3 क्या है, ये टैक्स रेट है। सो आपका टैक्स सेविंग आ गया 33,300। नेक्स्ट ईयर का भी सेम, यहाँ से इंटरेस्ट ले लेंगे एवरी ईयर का एंड डिप्रिसिएशन 75,000 ईच ईयर करके। सो टैक्स सेविंग हम कैलकुलेट कर लिए। उसके बाद नेट आउटफ्लो, नेट आउटफ्लो में जो हमारा सेविंग होगा टैक्स से उसको माइनस करके नेट आउटफ्लो कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद डिस्काउंटिंग फैक्टर 8.4% के हिसाब से, इसको कैलकुलेट में आपको कैसे करना है, 8.4 डिवाइड इक्वल टू 12 टाइम्स प्रेस करेंगे, तो जैसे जैसे आप प्रेस करोगे एवरी ईयर का ये वैल्यू आ जाएगा। फिर डिस्काउंटेड कैश फ्लो, नेट आउटफ्लो इनटू डिस्काउंटेड फैक्टर, तो डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो आ जाएगा। सो टोटल 4 ईयर्स का डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो 2,26,160 है और फर्स्ट ऑप्शन में था 2,06,829। सो एज आउटफ्लो अंडर लीज ऑप्शन इज लेस देन परचेज ऑप्शन, इट इज़ प्रेफरेबल टू लीज द एसेट। गाइस होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। अगर आपको डिस्काउंटेड फैक्टर निकालने में कोई भी इशू आ रहा है आप एक बार कमेंट में मेंशन कर दीजिए। डिस्काउंटेड फैक्टर कैसे कैलकुलेट करना है इसका मैं अलग से एक सेशन ला दूंगी शॉर्ट्स में, छोटे से 20 to 30 सेकेंड्स का, सो दैट आपको ईजी लगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।